वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी से। आज के क्लास में हम फंडामेंटल में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसमें सॉफ्टवेयर की पढ़ाई अभी तक चल रही है, जिसके करीब 4 टाइप आपने पढ़ा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। 4 आपने पढ़ा है विद एग्जाम्पल। आज हम लोग एक अनदर टाइप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर का, वो है फिर्मवेयर। ठीक है, फिर्मवेयर क्या टॉपिक है। फिर्मवेयर ये कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बाहर से इंस्टॉल किया नहीं जाता है। हम लोग फिर्मवेयर इंस्टॉल नहीं करते। बाकी सब सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करके बनाते ही है प्रोग्राम, है ना। नया नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई है हम लोग पिछले दिन। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई बना हुआ प्रोग्राम जिसको यूज करके हम अपना दैनिक काम कर पाते हैं, डेली रूटीन का। जैसे जोड़ घटाव का काम है, टाइपिंग का काम है, कुछ डिजाइनिंग का काम है। उसके लिए कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम अपना काम कर सके। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। और तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बदौलत कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आपने पढ़ा है कि आज के समय में, आधुनिक समय में, लोग अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपने कंपनी के लिए, फॉर्म के लिए। वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। जैसे बैंक में आप देखते हैं कि लोग अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। कोई ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली जो कंपनियां हैं वो लोग सॉफ्टवेयर स्पेशल बनाती है जिस पर एग्जाम लेती है। दवा की दुकान, हॉस्पिटल, है ना, स्कूल, कॉलेज, ये सब लोग अपना अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट भी अपने ऑफिस में अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, ऑनलाइन वर्क के लिए, पेपरलेस वर्क के लिए। ये सब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर में अपने जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर अलग से प्राइवेट से बनवाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, पांचवा, वो फिल्मवेयर है। फिल्मवेयर, ठीक है। इसके नाम से कहीं नहीं लगता है कि ये सॉफ्टवेयर है, नहीं। फिल्मवेयर नाम से नहीं लगता है कि ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, सब में सॉफ्टवेयर वर्ड लगा हुआ, इसमें कहीं सॉफ्टवेयर लगा हुआ नहीं है। तो फिर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनी के द्वारा सिस्टम में प्री लोडेड भेजा जाता है। जब वो मशीन बनाती है, वो मशीन का क्या संरचना है और उसमें कैसे कैसे वो काम करेगा, इन सब बातों को सॉफ्टवेयर के रूप में उसके एक चिप में, जिसको कहा जाता है रोम नाम का चिप, इसमें बायोस नाम का सॉफ्टवेयर, जिसको हम फिल्मवेयर कहते हैं, इंस्टॉल करके भेजा जाता है। बायोस एक ऐसा, बायोस सॉफ्टवेयर का ही नाम है। बायोस इज नॉट ए हार्डवेयर, बायोस इज सॉफ्टवेयर, जो फिल्मवेयर का ही दूसरा नाम है। बायोस का फुल फॉर्म होता है, लिखा हुआ है बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग। यह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कंपनी जो हार्डवेयर बनाती है वह अपने चिप में पहले से ही इंस्टॉल करके भेजती है। आप कहेंगे इस सॉफ्टवेयर का क्या यूज है इसमें? तो आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, उस दौरान कंप्यूटर पहले अपना कंपनी का नाम सामने दिखाता है, ये इस कंपनी का है। नहीं। और अगर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान अगर कीबोर्ड से F11 12 प्रेस करते हैं या F10 प्रेस करते हैं फंक्शन की, या डिलीट प्रेस करते हैं, F10 से सेव होता है। F11 12 से बायोस खुलता है या डिलीट बटन से बायोस खुलता है। ये जो नाम बोल रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर अगर खोलना हो तो डिलीट बटन, अगर जैसे पावर बटन दबाया और आप F11 या 12 प्रेस करें, चूंकि मदरबोर्ड अलग अलग होने पर किसी में 11 से खुलता है, किसी में 12 से खुलता है,
है ना। किसी किसी में आपको F2 से भी खुलता है, और ज्यादातर में डिलीट बटन से खुलता है। डिलीट बटन प्रेस करने से ब्लू स्क्रीन खुलता है और लिखा रहता है बायोस। और उसके बाद उसमें जितना हार्डवेयर आपके पास है उन सब चीज का सेटिंग उसमें दिखेगा। कौन कौन सा हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। यह बायोस कौन यूज करते हैं, क्या हम लोग यूज करते हैं, नहीं, ये यूज करते हैं हार्डवेयर इंजीनियर। इंजीनियर तो दो तरह का होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर जो हार्डवेयर मेंटेनेंस करते हैं वो लोग बायोस मेंटेन करते हैं। एज वेल एज हम लोग भी थोड़ा बहुत उसमें काम कर लेते हैं। हम लोग भी जैसे कुछ कुछ सेटिंग जो है हम लोग भी अपना सीख लेते हैं, कि जैसे उनको यूएसबी ड्राइव जो है इसमें जो भी लगा हुआ है उसको डिसेबल कर देना, ना काम करे। कोई पेन ड्राइव इसमें लगाए तो उसका पेन ड्राइव ना रीड करे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जाना होगा, बायोस में। और उसमें जहाँ भी यूएसबी लिखा होगा उसके सामने इनेबल होगा, उस पर क्लिक करके डिसेबल ऑप्शन लेके सेव कर। उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे तब पेन ड्राइव लगाएंगे, आपका पेन ड्राइव काम नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से आपको सीडी ड्राइव डीवी ड्राइव इस्तेमाल करना है, आप उस ऑप्शन के अंदर जाकर के उसका लॉक कर दीजिए, तो आपका सीडी ड्राइव डीवी ड्राइव काम नहीं करेगा। यानी क्या क्या चीज काम करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारी सेटिंग कहाँ रहता है, बायोस के अंदर। तो बाई सिस्टम का एक अपना डिफॉल्ट सेटिंग होता है। डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं जो कंपनी अपना एक सेट करके भेजती है, एक बना करके कि इतना तो यूजर को चाहिए, वो सब रहता है। बट कभी कभी हमें उसमें से कुछ ऑप्शन को एक्स्ट्रा ऑन करना होता है, तो उसके लिए हम बायोस में जाते हैं, जहां पर जैसे ही पावर बटन देते हैं तो डिलीट बटन प्रेस करने से आपका बायोस वाला स्क्रीन खुलेगा, जिसमें जाकर के ऑप्शन का लिस्ट रहेगा, आप वहां से ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, एक और जरूरत पड़ता है, कभी कभी ना हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, पावर बटन दबाया और सिस्टम हमारा चालू नहीं हो रहा है, आकर के रुक जा रहा है, तो लिख रहा है चेंज डेट सेटिंग। हो सकता है कि आपका कंप्यूटर का जो बैटरी है वो एकदम पुराना हो गया हो, लोड नहीं ले रहा हो। वैसी स्थिति में डेट खराब होना लाजमी है, क्योंकि सिस्टम का बोर्ड बैटरी से ही चलता है, और बैटरी पुरान होने पर डेट अगर आपका सिस्टम का गड़बड़ा जाएगा, जैसे अभी इसका डेट चल रहा है, आज का करंट दिखा रहा है, लेकिन अगर इसका मैं डेट कर दूं 1/1/1990, तब स्टार्ट करेंगे, सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। ओल्डेस्ट डेट अगर चला जाएगा तो सिस्टम मेरा स्टार्ट नहीं होगा। 3 तरह का, कैच, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी 2 टाइप का, रैम और रोम। रैम वोलेटाइल होता है और रोम परमानेंट होता है। ये वही है परमानेंट मेमोरी, जिसमें से डाटा उड़ता नहीं है। इसके डाटा को हम हटा नहीं सकते हैं, ना अलग से जोड़ सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी में कंपनी ये डाल के बेचती है। कंप्यूटर का एक मदरबोर्ड के अंदर रोम नाम का हार्डवेयर होता है, मेमोरी होती है, जिसमें कंपनी अपना सॉफ्टवेयर, जिसको बायोस या फिरवेयर कहते हैं, इंस्टॉल करके भेजती है। जिसके कारण जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो नाम दिखता है और बाकी सारा फीचर्स दिखता है। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा, कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, ये जानकारी फिरवेयर भी देता है। और हर कंपनी कंप्यूटर के मदरबोर्ड का फिरवेयर अलग अलग होता है, एक जैसा मदरबोर्ड सबका नहीं होता है, इसलिए एक जैसा फिरवेयर भी नहीं होता है। समझ आ रहा है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों के काम का नहीं है, ये मशीन के लिए, बस इतना समझिए। इसको एक डायग्राम से हम आपको और डिटेल समझाएं। यहाँ पे है हार्डवेयर, यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ
एक सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं फिल्मवेयर या बायोस, ठीक है। फिर उसके बाद फिल्मवेयर से जुड़ा हुआ अलग से रहता है ओएस, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद तब रहता है एप्स, और तब होता है यूजर। हम लोग एक कंप्यूटर में इतने सारे टर्म्स होते हैं, तो यूजर से जुड़ा हुआ कौन रहता है? एप्स। हार्डवेयर से जुड़ा हुआ कौन रहता है? तो फिर बीच में कौन हो गया? कहते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक मीडिएटर और ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। डेफिनेशन में तो बताते ही हैं। अब देख लीजिए, हर आदमी के पास अपना सॉफ्टवेयर है। यूजर के लिए एप्स है, हार्डवेयर के लिए फिल्मवेयर है या बायोस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए काम करता है, यूजर के लिए भी और हार्डवेयर के लिए भी। एप्स जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। एप्स कितने तरह के होंगे? दो तरह के, ऑनलाइन एप्स और ऑफलाइन एप्स। कोई बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही जवाब है। बिना इंटरनेट के भी नहीं, बिना इंटरनेट के ही यूज किया जाने वाला, यानी इसमें विदाउट इंटरनेट, है ना ये। ऑनलाइन ऐप्स इंटरनेट के प्रेजेंस में चलेगा और ऑफलाइन ऐप्स विदाउट इंटरनेट चलेगा। तो जितना भी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर्म भरना है किसी भी चीज का, है ना, कोई जॉब का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ऑनलाइन ऐप्स यूज करना होगा। जैसे वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कैसा हो? सो ये है वेब ब्राउजर, क्रोम। हाँ, क्रोम ऑनलाइन ऐप्स है, ऑफलाइन नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सारे ऑनलाइन हैं। ये बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं। इसी में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, कैलकुलेटर, पेंट, नहीं, म्यूजिक प्लेयर, ये सारे क्या है? अब म्यूजिक प्लेयर में भी स्पॉटिफाई, है ना, स्पॉटिफाई चलाएंगे तो ये आपको ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन नहीं चलेगा। तो इसलिए वैसा एप्लीकेशन जिसको इंटरनेट के सहायता से चला सकते हैं उसको कहेंगे ऑनलाइन, और जिसको कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव कर लिया तो फिर जब चाहे चला सकते हो बिना इंटरनेट के, वो सब ऑफलाइन है। इसका दूसरा नाम है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, और इसको कहेंगे स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मतलब नाम सब, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नीचे वाले का, और ऊपर वाला तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो। हम मिटा दें तो आपका फिल्मवेयर तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कई तरह का हमने इसमें जानकारी दिया आपको। वायरस के लिए तो किसी भी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, कंप्यूटर में सेटिंग का ऑप्शन देता है। वायरस, वायरस
बायोस, हाँ बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर की चीजें जो है उसकी सेटिंग के बारे में बताता है। कंपनी जो सेटिंग करके भेजती है उस चीज को अगर देखना हो तो बायोस में जाके हम देख सकते हैं। लेकिन ये वही चीज हो गई कि जैसे भगवान जी का बनाया हुआ शरीर है और हम उसके भीतर का पार्ट देखना चाहते हैं, इसको चीरना पड़ेगा। तो इसको देखना चाहते हैं तो डॉक्टर के प्रजेश में देखेंगे, अपने से नहीं चीरेंगे तो आदमी चला जाएगा। यानी कहने का मतलब सेम चीज इसके साथ भी है। हमने आपको बताया कि आपको F11 या 12 लेंगे या डिलीट दबाएंगे, तो आप किसी एक्सपर्ट के सामने ही ये बटन दबाएंगे, नहीं तो कुछ तो जाएंगे। चक्रव्यूह है निकलने का रास्ता नहीं, अगर नॉर्मल क्या है F10 से आप बाहर निकल सकते, सेव एंड एग्जिट होता है, आपको फंसने नहीं देंगे हम। वैसे द्रोणाचार्य हो जो आपको पूरा बता रहे हैं, ये निकलने का रास्ता है। बायोस में जा, ये उसमें माउस काम नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टम स्टार्ट हुआ नहीं है अभी और बायोस में घुस गए हैं। वो बिना स्टार्ट हुए, स्टार्ट होने का मतलब विंडोज खुली ये ना स्टार्ट हुआ, सिस्टम का भी पावर दबाया और डिलीट दबाया, दूसरे मोड में चला गया। ठीक है, दूसरे मोड में जाएगा तो GUI नहीं रहता, CUI रहता है, यानी सिर्फ कीबोर्ड काम करता रहता है, माउस नहीं। इसलिए वहां जो काम करना होगा कीबोर्ड से काम करना। सब बटन किसका नाम है? कीबोर्ड का। आप घुसना चाहते हैं बायोस के अंदर, देखना चाहते हैं तो डिलीट प्रेस करके आप अंदर घुस सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो समझ लेना पहले कि इसका चेंज का प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट ना हो, है ना। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बाहर निकलना, बिना चेंज किए हुए सीधे बाहर आना है, F10 दबाएंगे तो जो आपने किया होगा वो सेव हो जाएगा। हाँ, बाहर निकल फिर स्टार्ट होने लगेगा, रीबूट हो जाएगा, है ना। तो आप फिर अपने जगह पे आ जाएंगे। ये तरीका मैंने बता दिया है, लेकिन हार्डवेयर एक्सपर्ट के सामने ही ये सब करिएगा ताकि फंसिएगा तो वो निकाल देंगे। ठीक है ना। उसमें कुछ वैसी सेटिंग भी होती है जहां आप सुपरवाइजर पासवर्ड वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर है जो जानने की चीज है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग कई तरह के पासवर्ड लगाते हैं, है ना, जो हमारे कंप्यूटर दूसरे के से सुरक्षा देता है। आमतौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूजर अकाउंट लगाते हैं पासवर्ड, कोई ना खोले, है ना। और यूजर अकाउंट का पासवर्ड हैक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, हम सिस्टम फॉर्मेट करके उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मेट ही ना कोई कर पाए, या भी पासवर्ड होता है, वो बायोस होता है। उसके अंदर पासवर्ड लगा देंगे तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं, यूजर अकाउंट तक पहुंचेगा ही नहीं। सिस्टम स्टार्ट करेंगे पहला लाइन आएगा पासवर्ड, पावर बटन दबाएंगे तो उसके अगला लाइन पासवर्ड आएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, बायोस ही नहीं खुलेगा जो आप अंदर चेंज कर सकते हैं। ये सब चीजें हाई लेवल सिक्योरिटी होती है जो बनाई गई। वहाँ पे जो गेट लगेगा तब वहाँ सिंपल में नहीं खुलता है, नहीं सिंपल मोड में नहीं रहता है वो। किसी पासवर्ड लगाया वहाँ से बायोस से तब गेट नहीं होता पासवर्ड, बायोस पासवर्ड लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब जो सुपर एक्सपर्ट होंगे वही कर पाएंगे, जनरल लोगों से तो वो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप फिल्मवेयर का पासवर्ड लगाए, कंपनी के सॉफ्टवेयर में पासवर्ड लगाए, वो डेंजर हो जाता है। वो लोग वही करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। उतना दूर तक बायोस में घुसने का मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको बहुत अच्छी पता है, आपको हार्डवेयर के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी है ना। ये हाई लेवल सिक्योरिटी होता है। अदरवाइज जनरल सिक्योरिटी के तौर पे आपका ऑलरेडी यूजर अकाउंट पासवर्ड है, उसके अंदर आपका दूसरा फाइल पासवर्ड होगा, ये सिक्योरिटी काफी हो जाता है। हार्डवेयर का पासवर्ड एक अनदर लेवल है। जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि इस तरह की चीजें भी होती है। इधर ट्राई मत करिएगा यहाँ के सिस्टम। मतलब कहने का मतलब आपको मैंने तरीका बताया है तो मेरे ऊपर अप्लाई मत करना, लॉक होगा तो फिर दूसरे का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ
कि कंप्यूटर का कोर्स जो है वो 3 महीने 6 महीने में सफिशिएंट नहीं होता है ना। तो बेसिक टैली सीख लिया तो पूरा ज्ञान नहीं हो जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में लोग डिप्लोमा और डिग्री हासिल करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल उसमें पढ़ते हैं, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक के ऊपर, ठीक है ना। तो वैसे लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसके पास वो हर चीज का निकलने का रास्ता पता हो। You are user one. You are not programmer. You are not hardware expert. You are data entry operator. Data entry operator में एडमिन का काम नहीं होता है, बेस का काम है। आप एडमिन नहीं हो, आपके ऊपर आपके सुपरवाइजर हो, है ना। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, आपके ऊपर कई लेवल कई लोग होंगे। इसके सबसे नीचे वाले लेवल में आता है। ऊपर वाले लेवल में जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, इतनी चीजों को आपको और सीखना होगा, तब जाके वो सब चीज का इस्तेमाल होगा। यूजर लेवल में आप जाएंगे तो फंस सकते हैं, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्राइवर, जो भी या भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए हमने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, ठीक है ना, और पता चला कि 2 दिन चला और साउंड आना बंद हो गया, कोई वीडियो चला रहे हैं तो आवाज ही नहीं आ रही, है ना, या ब्लूटूथ ही काम नहीं कर रहा है, या वाईफाई ही काम नहीं कर रहा है ना, कैमरा ही काम नहीं कर रहा है, इस तरह का हो सकता है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, तो आपको अलग से जो नहीं काम कर रहा है उसका स्पेशली सॉफ्टवेयर डालना होगा। बाकी काम आपका सब चल रहा है लेकिन एक खास हार्डवेयर काम नहीं कर रहा। आपका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा तो ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर अलग से डालना होगा। आपका कैमरा नहीं काम कर रहा तो कैमरा का सॉफ्टवेयर अलग से डालना होगा। साउंड नहीं काम कर रहा तो साउंड का सॉफ्टवेयर अलग से आता है, तो आपको अपडेट करना होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे कोई खास हार्डवेयर कंट्रोल होता है, ड्राइवर अथवा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। आया कुछ समझ? नहीं समझ में आया? हम कंप्यूटर यदि चला रहे हैं तो हम लोग वर्ड एक्सेल में कुछ टाइप कर दिए, ठीक है ना, सेव कर दिए, और हमें प्रिंट आउट करना है, ठीक। तो प्रिंट आउट करना है तो हम प्रिंटर उठा के लाए, अब लाए और तार जोड़ दिए, कमांड देने जा रहे हैं, प्रिंटर का नाम ही नहीं दिखा रहा है, जो प्रिंटर बगल में रखा है उसका नाम यहाँ शो ही नहीं कर रहा, फिर कैसे होगा। नाम टाइप करने से नहीं होगा, उस प्रिंटर जहाँ से लाए हैं उसके साथ सॉफ्टवेयर भी होगा, तो सॉफ्टवेयर पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए, तब जाके वो सॉफ्टवेयर इस प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ पाए और जोड़ के रखेगा, तब आप कोई कमांड देंगे तो वो प्रिंटर से प्रिंट होगा। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ता है उसी को ड्राइवर कहते हैं। आया कुछ समझ में? वही चीज, जैसे यहाँ मैंने लिखा है VGA का सॉफ्टवेयर, साउंड का सॉफ्टवेयर, PCI का सॉफ्टवेयर, वाईफाई का सॉफ्टवेयर अथवा प्रिंटर का, है ना। ड्राइवर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी बाह्य उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ता है। बाहर से कुछ भी जोड़ना हो तो पहले उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना होगा, तब उसका तार लगाएंगे तो वो उससे डिटेक्ट हो पाएगा। अब अगला जो नेक्स्ट सेशन है वो एक नया चीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का आपने अलग अलग प्रकार देख लिया है, नाम पढ़िए तो कौन कौन सा था, देख लो। ड्राइवर, ठीक, वेरी गुड। आप लोग नहीं बोले, मैं सिर्फ इन्हीं से बात कर रहा हूँ क्या, मेरा सबके लिए इंटरेक्शन होता है, तो सब लोगों के तरफ से एक्टिव होना चाहिए। चलिए, हाँ, अभी जो नया टॉपिक हमारा होगा ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, CUI। अब ये लास्ट सेशन चल रहा है,
उसके बाद एक क्लास और चलेगा तो आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल पहले कंप्यूटर में किया जाता था और ज्यादातर काम इसी पर होता था। लेकिन आज का जो कंप्यूटर है उसमें CUI का इस्तेमाल नाम मात्र का हो गया, न के बराबर होता। ऐसा इसलिए कि इसमें आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल, साउंड का इस्तेमाल, वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेनू बार टूल बार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं, सादा स्क्रीन रहेगा, कीबोर्ड से बस लिखना है और जो भी काम करना है कमांड पर आधारित है। कमांड देंगे तो काम करेगा, कमांड नहीं याद रहेगा काम नहीं कर सकते। यहाँ कोई अलग से ऐप नहीं है जिसमें जाके हम काम कर सके, यह सिंगल ऐप है। विंडोज में तो हजारों प्रकार का एप्लीकेशन जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल करके कर सकते हैं, लेकिन CUI में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन होता है और उसका नाम है डॉस। पूरा फुल फॉर्म इधर दिया हुआ है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ लिख के आप काम कर सकते हैं, यानी सिर्फ कीबोर्ड काम करेगा, माउस काम नहीं करेगा। माउस का यूज ही नहीं होता है उसमें, साउंड पिक्चर इत्यादि इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ कमांड पर आधारित काम। उदाहरण मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट CMD, क्या लिखाया, CMD लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, खोल लिया। अभी आप क्या देख रहे हैं, स्क्रीन क्या हो गया, एकदम ब्लैक हो गया। ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट से कुछ लिखा हुआ है और ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है हम लोग को कुछ काम करना है, जैसे मुझे सिस्टम का डेट देखना है तो कमांड हम टाइप करेंगे तो डेट आ जाएगा। ऐसा कमांड डेट लिखेंगे और इंटर करेंगे, डेट दिखा देगा। आ रहा है, मुझे टाइम देखना है, टाइम लिखेंगे, टाइम लिखा, मुझे कमांड किस चीज को काम क्या करने के लिए क्या याद लिखना होगा ये हमें रखना पड़ेगा। जबकि विंडोज में ऐसा कुछ नहीं है, सब सामने मेनू दिख रहा है, समझ सकते हैं, आइकन बना रहता है, देख के भी समझ जाता है कि से ये काम हुआ। लेकिन यहाँ कुछ बना नहीं रहा, ना कुछ लिख रहा था, सीधे कमांड है, याद है कीजिए, नहीं याद है नहीं याद कीजिए। ये थोड़ा टफ होता है काम करना, पहले इसी पर होता था अब नहीं होता। मुझे इस स्क्रीन को साफ करना है, जिसको ब्लैक बोर्ड अगर है हम डस्टर लगा के चाहते हैं इसको क्लीन कर दें, तो उसका कमांड होता है CLS, लिख करके एंटर मारे, साफ हो गया। मैं चाहता हूं, अभी ये क्या खुला हुआ है देखिए, तो डॉस की एक सबसे बड़ी खासियत है, CUI की एक सबसे बड़ी खासियत है कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में काम करते हैं, जबकि विंडोज एक ऐसा एप्लीकेशन है GUI जिसमें हम लोग हार्ड डिस्क में डायरेक्ट काम नहीं करते, रैम में काम। बात समझ में आ रहा है, रैम में काम करते हैं जब विंडोज यूज कर रहे होते हैं, और हार्ड डिस्क में काम करते हैं जब डॉस यूज करते हैं। इसमें दोनों में क्या फर्क है, तो विंडोज वाला डेटा जो रैम में होता है उसका उड़ने का चांस 100% रहता है अगर कंप्यूटर बंद हुआ तो। लेकिन डॉस में डायरेक्ट हार्ड डिस्क में काम करते हैं, यानी परमानेंट मेमोरी, उसमें उड़ने का चांस 1% भी नहीं रहता। डाटा सेफ्टी ज्यादा इसी में, समझ गए ना। इसमें फास्ट काम भी होता है, जैसे वहां कुछ है, मैं नीचे लाता हूँ क्या लिखा हुआ देखिए। अगर मैं डायरेक्ट हार्ड डिस्क में काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर नाम का जो आइकन होता है स्क्रीन पर, होता है ना, दिस PC या कंप्यूटर व्हाटएवर जो नाम हो, उसके अंदर जब आप जाइएगा
तो आपको क्या दिखेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 ड्राइव तो रखता है, दुइये तो रखता है नहीं। सी ड्राइव, बी ड्राइव, बी ड्राइव। तो अभी जब डॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी में से कोई यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ओएस, वो कहाँ रहता है? सी में। आपका ओएस इसी में रहता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जब डॉस चलाएंगे तो आपको सी ड्राइव में आपका लोकेशन दिखाएगा। अभी क्या दिखा रहा है? अभी दिखा रहा है सी कॉलन स्लैश यूजर्स स्लैश धर्म, ऐसा दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देखते हैं। ये जो है, ये वाला है, ये जो लिखा हुआ सी कॉलम, इसका मतलब हो गया सी ड्राइव। अगर वहां डी कॉलम लिखा रहेगा तो डी ड्राइव, ई कॉलम लिखा रहेगा तो ई ड्राइव। इतना तो समझ आ रहा है। यूजर क्या है? यूजर एक तरह का फोल्डर है। धर्म क्या है? बी फोल्डर है। ऐसे लिखने का क्या मतलब? सी ड्राइव में पहले कोई यूजर नाम का फोल्डर हो, उसको जब खोलेंगे तो उसके अंदर धर्म नाम का फोल्डर, यानी एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर तो बना सकते हैं ना। तो सी के अंदर यूजर नाम का फोल्डर, इसके अंदर धर्म नाम का फोल्डर होगा, है ना। और तब जो सामने है, इसका मतलब अभी हम अगर कोई काम करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर रहेगा? लास्ट वाले फोल्डर में। हमारा काम धर्म नाम के फोल्डर में होगा। ये धर्म नाम इसलिए आ रहा है, धर्मेंद्र मेरा नाम हुआ और मैंने जो प्रोफाइल बनाया, इतना बड़ा नाम डॉस में नहीं दिखाता है, 10 लेटर का नाम है। और डॉस में 8 लेटर ही सपोर्ट करता है, उसको शॉर्ट कर दिया उसने, है ना। और इसीलिए वो शॉर्ट में शो कर रहा है, और कोई बात नहीं। यहाँ कैसे किसी भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, ये वाला नाम की जगह एक फोल्डर का नाम, जहाँ आपका जनरल फाइल है। आप चाहते हैं कि क्या सी ड्राइव के यूजर्स के अंदर, यूजर्स में जैसे मान लीजिए 4 प्रोफाइल बना हुआ है, कैसी कैसी, धर्म, स्टूडेंट, है ना, या राम श्याम। तो अगर हम यूजर्स में जाके डिटेल देखेंगे, मुझे और कई नाम सब दिख जाएगा इनके जैसा, अगर एक से ज्यादा प्रोफाइल होगा तब, ठीक है ना। एक प्रोफाइल अभी खुला हुआ है तो मैं चाहता हूँ इस प्रोफाइल में कोई डाटा है पहले से, देखना चाहेंगे। कहाँ दिखेगा? यहीं पे दिखेगा ना। उसको देखने का क्या तरीका है? उसका भी कमांड होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डेट नाम का कमांड होता है, टाइम नाम का कमांड होता है, CLS नाम का कमांड होता है, एक PIR नाम का भी कमांड होता है। किस नाम का? DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी, है ना। तो मैं अगर DIR लिखूं तो धर्म नाम के फोल्डर में जितना भी डाटा होगा तो सब हमें दिख जाएगा। देखिए, दिख रहा है। धर्म नाम का पूरा फोल्डर आपके सामने है। आप देखिए, आमतौर पे जब कंप्यूटर वगैरह खोलते हैं तो क्या दिखता है? डेस्कटॉप दिखता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, फेवरेट, लिंक, म्यूजिक, वन ड्राइव, पिक्चर, सेव गेम, सर्चेस एंड वीडियो, सब रहता है। फोल्डर सब लेफ्ट साइड में नहीं रहता, सब सारा दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ, इसको क्लीन कर दूं, CLS। टोटल कितना है ये? यहाँ गिनती बता रहा है 20 को फोल्डर, 20 को फोल्डर है। फाइल कितने हैं? नहीं है, 0 है। DIR सबके सामने है ना। DIR का मतलब डायरेक्टरी है, कब का बना हुआ है, डेट वाइज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि नया कौन है और पुराना कौन है।
इसमें 2021 का भी है, 22 का भी है, और 24 का भी है, 23 का भी है। नहीं, 21, 22, 23 और 24। 21, 22, 23, 24, इसका मतलब हो गया। हाँ, मतलब मैं कुछ बोलूं, आप फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं? ठीक है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इनमें ऑलरेडी दो जगह सब फ्रेंचाइजी हो रहा है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और क्लास रिकॉर्डिंग मोड में, तो ठीक है ना। इस तरह से ये मेरा जो है पूरा डेटा है, जिसमें डेट वाइज, ये टाइम वाइज सब दिखा रहा है कि कौन फाइल कब का बना है, फोल्डर सब। यानी आपका जो स्क्रीन है ना, वो सामने ही है। इधर से ही देख के आपको काम करना होगा, उसका कोई अलग स्क्रीन नहीं दिखेगा जो ग्राफिकल फॉर्म में होगा, जो जैसे जनरल विंडोज में दिखता है वैसा यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ कोई क्लोज बटन भी नहीं होगा जिसको दबा के आप बंद कर लीजिए, है ना। अगर क्लोज करिएगा तो पूरा डॉस बंद होगा, जो क्लोज दिख रहा है वहाँ। यानी ये एक अलग एप्लीकेशन खुला हुआ है, ये नीचे यहाँ पर। ये एक अलग एप्लीकेशन है जिसमें यानी दूसरा माध्यम है काम करने का। एक ग्राफिकल माध्यम है, एक बिना ग्राफिकल माध्यम है। बिना ग्राफिकल जो होगा, जिसमें ग्राफिक्स यूज नहीं होगा, पिक्चर साउंड इत्यादि यूज नहीं होगा, उसको कहेंगे CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस वैसा जिसमें सिर्फ लिख के काम किया जा सकता हो, कमांड पर आधारित हो, और वो कमांड हमें लिख करके तब अपना काम करना हो। CLS मैंने लिखा, फिर ये खत्म हो गया। CD, अच्छा मैंने क्या लिखा, D:, एंटर। अब आपको क्या दिख रहा है? वहां D ड्राइव दिख रहा है। मैंने यहाँ पर D लिख करके एंटर किया, तो वो मुझे अब क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। मतलब C ड्राइव के बजाय अब क्या दिख रहा है? D ड्राइव दिख रहा है। मैं DIR करूंगा तो मेरे D ड्राइव में जितना भी डेटा होगा वो पूरा आपको दिखाई देगा। यानी आप डायरेक्ट कोड के थ्रू, बिना उधर फोल्डर खोले हुए, सारा डेटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये काम हार्डवेयर एक्सपर्ट लोग करते हैं, जिनको हार्डवेयर पे कंप्यूटर, यदि नॉर्मल वे में सॉफ्टवेयर की खराबी नहीं है, हार्डवेयर की खराबी है, तो उसका मेंटेनेंस हार्डवेयर एक्सपर्ट करते हैं। तो हार्डवेयर एक्सपर्ट को डॉस कमांड की बहुत अच्छी जानकारी होती है, और उसके थ्रू आपका हार्डवेयर मेंटेनेंस का काम वो करेंगे, कर सकते हैं। उसी का एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, जो यूजर लेवल का होता है वो मैं बता रहा हूँ, जो अपना काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉस से बाहर आने का तरीका है, एग्जिट टाइप करेंगे तो आप डॉस को बंद कर सकते हैं। उसमें क्लोज बटन, माउस जब नहीं छूना है, कीबोर्ड से ही बंद करना है, तो हम लोग EXIT, एग्जिट, बाहर आना। अगर आप लिख करके एंटर करेंगे, डॉस अपने आप बंद हो जाएगा। ये सब काम करने का तरीका है। मिटा दें स्क्रीन पर वाला जो है, ये जो मैंने लिखा है। CUI में आपने क्या क्या पढ़ा? या एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करता है ना। दूसरा, इसमें डॉस किसके सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होगा, ओनली वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड डॉस। दूसरा, एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसको यूनिक्स कहते हैं। यूनिक्स नाम सुने हैं?
हाँ, वह भी डॉस की तरह ही काम करता है, कमांड पर आधारित ही होता है। वह भी नॉर्मल यूजर के लिए आसान नहीं होता है चलाना और सीखना, क्योंकि उसमें भी बहुत रटना पड़ता है, इसमें भी आपको रटना पड़ेगा। विंडोज में रटना बहुत नहीं पड़ता है, आसानी से सब कुछ दिखता रहता है, काम कर सकते हैं। वही चीज है। इसको कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। किसको? इसको सी वाई को सी एल आई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसमें अलग से आप नोट कर लीजिए, इसमें कम लिखा है हमने, थोड़ा सा कुछ अलग से लिखा है। इट यूजेस टू कैटेगरी ऑफ कमांड्स। तो याद रखिएगा अच्छे से। डॉस का चूंकि ये बहुत यूज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इस पर डिटेल बहुत नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ जरूर बता देते हैं ताकि आप अवेयर रहें, उससे दो चार सवाल कहीं एक आध आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि काम करने को तो मिलेगा नहीं। लिखिए, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड। चलिए इसमें एक एक लाइन दोनों के बारे में लिख लेते हैं। फर्स्ट लिखिए इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड पहला पॉइंट लिखिए। दिस कमांड इज यूज्ड टू परफॉर्म यूजर रिलेटेड टास्क। इस कमांड का इस्तेमाल कर यूजर से संबंधित काम करते हैं। जिसे कहते हैं ना, फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, प्रिंट करना, ये सब जो कमांड है वो यूजर रिलेटेड काम कहलाएगा। उसके लिए जो कमांड होंगे, एग्जाम्पल में सी डी, एम डी, आर डी, रेम, कॉपी, एंटीफोन, F6, टाइप, न्यूज, सी एल एस, बी आई आर और F6 सब कमांड सब। जितना कॉमा के बाद है वो सब एक एक वर्ड है और एक एक कमांड, सबका अपना अपना मतलब है, अलग अलग काम।
आ गया पूरा। इसी में से हम टाइप कर रहे थे, डेट टाइम इसमें लिख सकते हैं। ये F6, F6 या Ctrl+Z, इसी का दूसरा F6 या Ctrl+Z, ये सेव करने के लिए होता है। जब कोई फाइल बनाते हैं, Ctrl+Z एंड एंटर या F6 प्रेस करके एंटर करेंगे, फाइल सेव हो जाएगा। अच्छा, एक आदमी हमारे हो गया। है यार, बताएंगे और लिखेंगे। तो आप कमांड बताया तो मुझे ही काम आता है, इसे वेट देखना इसमें ही काम, वही सब अलग अलग काम यूजर रिलेटेड काम होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं कमांड, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कमांड। और इसमें हार्डवेयर जो इंजीनियर होते हैं, हार्डवेयर एक्सपर्ट होते हैं, वो खासकर इसका इस्तेमाल करते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्टरी और मूव कमांड जो इधर लिखते हैं वो ही है स्कैन पेज, एक्स डिस्क, बीएम कमांड, सी एच के डी एस के, सी एच के डी एस के, चेक डिस्क का है। सब कमांड सबका नाम है। डायरेक्टरी, मूव, स्कैन रजिस्टर, एफ डिस्क है ना, डायरेक्टरी मैनेजर और चेक डिस्क, ये सब नाम सब है। और बहुत सारे कमांड है, यूज तो होता ही हम लोग करते नहीं, इसलिए नाम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आज का सामान इतना सस्ता हो गया है कि लोग रिपेयर कराने से अच्छा नए खरीदना ज्यादा अच्छा समझते हैं, है ना। इसीलिए अब ये सब का यूजेस नहीं रह गया। पहले लोग लॉन्ग टर्म तक चलाते थे सामान को, तो चाहे जैसे भी हो रिपेयर पर विश्वास रखते थे, अब नहीं। इसीलिए ये रिपेयरिंग वाला काम ही खत्म हो गया।
डॉस को स्टार्ट कैसे करेंगे और बंद कैसे करेंगे ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। और डेट टाइम वाला तो बता ही दिया है, तो उतना मैं आपको लिखवा। ऊपर लिखते हैं आप। स्टार्ट में जाना है और टाइप करना है CMD, और उसके बाद क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। क्लिक करेंगे तो क्या होगा, MS DOS विंडो खुल जाएगा। ये वाला मिटाएं। प्रॉम्प्ट P भी होगा, P छूटा है। प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, इसका जो स्क्रीन होगा वो ऐसा होगा। हम्म, ये वाला आपका C ड्राइव है ना। C जो है वो क्या है, C ड्राइव है। और ये दोनों क्या है, फोल्डर है। नहीं, ये दोनों फोल्डर्स है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है इसका रूट है, रूट है ना। और सी और कॉलम मिल के ड्राइव बनता है, दोनों मिला के। चाहे तो इतना ऐसे घेर किया तीर लगा सकते हैं। तो ये रूट हो गया, उनको बंद हो गया, क्लास समाप्त हो गया, तो पूरा मिल के एक कमांड हो गया। इसको क्या कहेंगे, कर्सर। वो ब्लिंक करते रहता है, जैसे वर्ड में कैपिटल आई जैसा ब्लिंक होता है, वर्टिकल लाइन। डॉस में माइनस ब्लिंक होता है, माइनस कर्सर ब्लिंक होता है। यहाँ से लिखना शुरू करिए। आप कुछ लिखिएगा तो यहीं से लिखना है, उसको मिटाना चाहिएगा नहीं मिलेगा। उसको हटाने का तरीका है, अब वो अगले दिन का आज इतना ही है। ये स्क्रीन जो है इसको हम कमांड विंडो कहेंगे। विंडो का मतलब स्क्रीन होता है जिसमें कमांड लिख करके काम करें, उस विंडो को कहेंगे कमांड विंडो। ठीक है, इस जगह को क्या कहेंगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ये ये खाली जगह जो है, खाली जगह क्या है, एक कमांड लाइन है, कमांड प्रॉम्प्ट है, जहां हम कमांड लिखेंगे, डेट लिखेंगे, इंटर मारेंगे, डेट दिख जाए। यहाँ बस कीबोर्ड का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा, माउस का यूज नहीं होगा। कल आपका जो लैब डे होगा उसमें आधा घंटा का लैब करिएगा, फिर 1 घंटा हम पढ़ा देंगे। क्योंकि टाइपिंग से बैठ के करने से नहीं, इसको बढ़ा देंगे आगे तो लैब का चीज आने का। पहला आधा घंटा आप लैब करिएगा जिसमें डॉस खोल करके
डेट टाइम वगैरह सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा चलाने आ जाएगा, आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। स्टार्ट करने का तरीका हो ही गया, डेट टाइम लिख के इंटर मार ही सकते हैं। एग्जिट करने के लिए एग्जिट लिखते ही हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।